देना चाहता हूं इस कार्यक्रम के लिए। मैं देख रहा हूं जहां समाजवादी पार्टी के साथ राष्ट्रीय लोकदल है, वहीं हमारे साथ ओम प्रकाश राजभर जी के भी झंडे हमें दिखाई दे रहे हैं। सुहेलदेव पार्टी का भी समर्थन है और इस बार समाजवादी पार्टी ने पूरे उत्तर प्रदेश में जितने भी क्षेत्रीय दल थे उनको साथ लाकर करके एक ताकत बनाने का काम किया है। और जिस तरीके का पहले चरण में चुनाव हुआ है, मैं समझता हूं पहले चरण के लोग और पहले चरण का संदेश यहां भी पहुंच गया होगा कि पहले चरण से ही गठबंधन ने बढ़त बना ली है और दूसरे चरण का जो वोट पड़ा है उसके बाद तो गठबंधन ने अपना शतक लगा लिया है। ये चुनाव तीसरे चरण का है और मैं ये कह सकता हूं कि तीसरे और चौथे चरण के बाद जो मतदान होगा उसके बाद दूसरा शतक भी समाजवादी पार्टी और गठबंधन के पक्ष में लग जाएगा। और जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, जो लोग गर्मी निकालते फिर रहे हैं, वो पहले चरण के बाद ही ठंडे पड़ गए उनके समर्थक और नेता। और अभी मैं हमीरपुर आया था, झांसी के कार्यक्रम मैंने किए थे। अभी आपके बगल में कार्यक्रम करके गया हूं मैं, हमीरपुर, महोबा और झांसी। जो समर्थन मिला है उसके बाद तो भारतीय जनता पार्टी के नेता कार्यकर्ता सुन्न पड़ चुके हैं। और मैं कह के जा रहा हूं, ये तीसरे चरण में भारतीय जनता पार्टी के शून्य होने जा रही है। शून्य, इसको कोई वोट मिलने वाला नहीं है। हमारे बुंदेलखंड के लोगों, इससे ज्यादा समर्थन मैं समझता हूं किसी दल को नहीं मिला होगा। यहां की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को 14, 17, 19 है। और अगर आज हम देखें बुंदेलखंड में कुछ हिस्से में चुनाव तीसरे चरण, चौथे चरण में नहीं हुआ, शायद किसी दल ने नहीं किया होगा जितना बड़ा धोखा भारतीय जनता पार्टी ने किया है। मैं इनके नेताओं के भाषण सुन रहा हूं, मैं इनके नेताओं के भाषण सुन रहा हूं। बगल में ही बाबा मुख्यमंत्री जी आए थे, उनका मैंने सुना। उन्होंने कहा कि उन्होंने न जाने क्या क्या बुंदेलखंड को दे दिया है। बताओ बुंदेलखंड के भाइयों बहनों, नौजवान साथियों, क्या मिल गया आपको? क्या आपकी आय दोगुनी हो गई? आप इनका घोषणा पत्र उठा करके देखिए। हमारे पत्रकार साथी जानते होंगे, ये वही लोग हैं जो कह रहे थे कि किसानों की 2022 तक आय दोगुनी हो जाएगी। बताएं हमारे किसान भाई, आय किसी की दोगुनी हो गई हो? और जो सरकारी खरीद में जो कीमत मिलनी चाहिए थी आपकी फसल को, एमएसपी, ये सरकार एमएसपी भी नहीं दिलवा पाई। धान की लूट हो गई और कमाई आदि कर दी। महंगाई इतनी बड़ी है जिसकी कोई कल्पना नहीं कर सकता है। बताओ डीजल पेट्रोल महंगा हो गया कि नहीं हो गया? और जब खाद की बोरी लेने गए होंगे, डीएपी की बोरी लेने गए होंगे किसान भाई, बताओ बोरी मिल गई आपको खाद की कि नहीं मिली? और जब बोरी लाए भी होगे तो उसमें भी 5 किलो की चोरी हो गई कि नहीं हो गई?
5 किलो की चोरी केवल खाद में नहीं हुई है। याद कीजिए, आपके ऊपर 2017 में नोटबंदी कर करके बताओ आपके पैसे को बैंकों में जमा करा लिया और बाद में बैंकों से बड़े बड़े उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गए कि नहीं भाग गए? आपका पैसा जो जमा था बैंक में उसकी चोरी हो गई कि नहीं हो गई? और अभी कुछ दिन पहले एक उद्योगपति 28 बैंकों का पैसा लेके भाग गया। ये पढ़ा कि नहीं पढ़ा अखबारों में आपने? जानकारी मिल गई कि नहीं मिल गई कि 28 बैंकों का पैसा 22,000 करोड़ से ज्यादा एक उद्योगपति पैसा लेकर के भाग गया। और ये पहला उद्योगपति नहीं है जो पैसा लेकर के भागा हो। आप बताओ, भारतीय जनता पार्टी की जब से सरकार बनी है बड़े बड़े उद्योगपति बैंकों का पैसा लेकर के भाग गए कि नहीं भाग गए? और जो भागे उद्योगपति वो कहां के हैं? कहां के उद्योगपति हैं जो पैसा लेकर के भागे हैं? बताओ, इनको उत्तर प्रदेश से बचाओगे? उत्तर प्रदेश को बचाओगे कि नहीं बचाओगे? न केवल उत्तर प्रदेश को बचाओ बल्कि अपने खेतों को भी बचाओ अन्ना जानवरों से। तार लग गए कि नहीं लग गए? तार लगाए किसानों ने रात भर जग करके। तार लगाने पड़े, किसानों को रखवाली करनी पड़ रही है। और हमारे बाबा मुख्यमंत्री का सबसे प्रिय जो जानवर है, बताओ, टक्कर मार करके लोगों की जान ले रहा है कि नहीं ले रहा है? कल मैं फिरोजाबाद महंगाई पे बोल रहा हो तो बता दो। अगर एक नेता इनका महंगाई पे बोल रहा हो, गैस के सिलेंडर पे बोल रहा हो, अन्ना जानवरों पे बोल रहा हो, और जो पढ़ाई की दुर्दशा हुई है कोरोना के समय पर, हमारे बच्चों की, आने वाली पीढ़ी की, भविष्य की पूरी शिक्षा बर्बाद कर दी इन्होंने। बताओ, बर्बाद हो गई कि नहीं हो गई शिक्षा? और जिस समय बीमारी आई थी, हम और आप लोग बीमारी के हर पालन कर रहे थे। न ये सरकार दवाई दे पाई, न अस्पतालों में बिस्तर दे पाई, और न सांसों के लिए सबसे जरूरी चीज थी ऑक्सीजन। बताओ, ऑक्सीजन के सिलेंडर भी इन्हें दिले पाए गए। न जाने कितने लोगों की जान चली गई। अगर समय पर इलाज मिल जाता, समय पर दवाई मिल जाती, तो न जाने कितने लोगों की जान बच जाती। लेकिन इस सरकार ने किसी भी गरीब की मदद नहीं की। और आपने देखा होगा सड़कों पर किस तरीके से लोग गुजरात से, महाराष्ट्र से, जो उत्तर प्रदेश के दूसरे हिस्से में रहते हैं, हमारे मजदूर भाई पैदल पैदल चल करके आए थे। कई लोग न जाने कितने दिन चले, चल चल करके अपने घर पहुंचे थे। यही झांसी का बॉर्डर बंद कर दिया था, लेकिन मजदूरों ने उस बॉर्डर को तोड़ करके निकलने का काम किया, लेकिन सरकार ने कोई इंतजाम नहीं किया। वो पैदल पैदल घर पहुंचे थे, नंगे पैर पहुंचे, अपना आगे पहुंचे। और याद करिए वो घटना जिस समय एक गर्भवती मां महाराष्ट्र से चल करके आई थी पैदल, और ललितपुर के बेटी हुई। इस सरकार ने कोई मदद नहीं की। 3 घंटे वो इंतजार की और उसके बाद मजबूरी में फिर वो पैदल पैदल अपने घर पहुंच गई। अगर उस समय किसी ने मदद की थी उस परिवार की, तो समाजवादी पार्टी और मैंने खुद उस परिवार को 1 लाख रुपए देकर के मदद करने का काम किया था। और जितने भी मजदूरों की जान गई उस समय, समाजवादी पार्टी ने और मैंने खुद उन परिवारों को 1-1 लाख रुपए की मदद कर करके 90 परिवारों को पार्टी से मदद की थी 1-1 लाख रुपया। ये जो आ रहे हैं परिवारवादी कहने वाले लोग,
ये जो परिवारवादी कह रहे हैं कि घोर परिवारवादी हैं, याद रखना आप लोग, जिसका परिवार होता है वो ही परिवार वालों का दुख और दर्द समझ सकता है। ये भारतीय जनता पार्टी के नेता जो राज कर रहे हैं, इनके कोई परिवार नहीं है। अब नारा लगाओ जो नारा लगा रहे थे तुम। ये नारा समय से पहले लगा दिया तुमने। बताओ, एक परिवार वाला ही महसूस कर सकता है अपना दायित्व, अपनी जिम्मेदारी, और एक परिवार वाला ही समझता है कि महंगाई क्या है। बताओ, यहां परिवार वाले लोग बैठे हैं, महंगाई को महसूस कर रहे हो कि नहीं महसूस करते हो? ये परिवार वाले नौजवान हैं यहां। बताओ, नौजवानों, बेरोजगारी की मार को महसूस कर रहे हो कि नहीं कर रहे हो? बाबा जी कह रहे हैं हमने तो 70 लाख से ज्यादा नौकरी दे दी है और 2 करोड़ लोगों को रोजगार दे दिया। बताओ माधवगढ़ के लोगों, किस नौजवान को नौकरी और रोजगार मिल गया आप में से? बताओ यहां पर किसको रोजगार मिल गया? कहां नौकरी दे दी? और अभी झांसी में आए थे, ये हमारे साथियों अखबार में पढ़ा होगा, कह रहे हैं हमने 1 करोड़ स्मार्टफोन बांट दिए हैं। 1 करोड़ स्मार्टफोन दे दिए। बताओ, हमारे बाबा मुख्यमंत्री पता नहीं किस धुएं के उसमें थे कि बोले कि 1 करोड़ दे दिया हम लोगों ने स्मार्टफोन। एक करोड़ स्मार्टफोन कहां मिल गया? बताओ माधवगढ़ के नौजवानों, किसको मिल गया आपको? न लैपटॉप दिया, न टैबलेट दी, और न स्मार्टफोन दिया। और वो देते भी क्यों आपको? बाबा जी खुद कंप्यूटर नहीं चला पाते हैं। ये जो डिजिटल इंडिया का सपना दिखा रहे थे, ये भारत डिजिटल नहीं बन पाया, हमारा देश डिजिटल नहीं बन पाया। ये नौजवान जानते होंगे, हमारा देश नहीं डिजिटल बन पाया, लेकिन व्यापार करने वाले अमेरिका की बड़ी बड़ी कंपनियां समझ गई कि कारोबार कैसे किया जाता है। हमारा देश नहीं बढ़ा। बीजेपी के लोगों ने हमारे अपने देश को नहीं बढ़ाया, बड़ा बड़ा कारोबार और लोगों को दे दिया। और वो कारोबार इस हद तक कर रहे हैं कि आज अगर जानकारी करोगे मोबाइल के माध्यम से, जो सामान लेना चाहो वो मिल जाएगा। और